नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाय रजनीश पांडे में। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही थी और उस सीरीज में हमने प्रीवियस ईयर में सारी चीज़ों को पढ़ा था, बारीकी से बहुत समझा था। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देखें, तभी आप इसका एक हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड होता है पॉलिटिकल साइंस का वो आप समझेंगे। उससे क्या होगा, जो आज की जो वीडियो है उससे आपको इजीली समझ में आएगी, अदरवाइज आपको रटना पड़ेगा। और मेरा जहां तक मानना है, जीएस का कोई भी सेगमेंट आप रट के उसे ज़्यादा अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास है प्यारे दोस्तों, उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स हैं, उन शेड्यूल्स को पढ़ेंगे। इससे पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें जीएस एक हवा लगता है, जिन्हें जीएस में डर लगता है। स्पेशली यदि मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में मैं अपनी जो है थोड़ा बहुत मानता हूं कि मैं पॉलिटी ऐसी करा देता हूं बच्चों की कि उन्हें जो है पॉलिटिकल साइंस इजी सब्जेक्ट के तौर पे लगने लगता है। ठीक, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इसे शेयर करेंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, आज की क्लास है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो प्यारे दोस्तों, जब हमारा संविधान बना था, प्रीवियस क्लास में मैं सारी चीजें बता चुका हूं, जब हमारा संविधान बना था उस समय मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक, बाद में ये बढ़ते बढ़ते 12 हो गई। वर्तमान में जो है हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। जबकि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। यानी कितनी बढ़ी? 4 बढ़ी। तो आज हम उन 12 को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और बहुत सारे विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे, क्लासेस में, कोचिंग में, इसमें जो है आप लोगों को अलग अलग ट्रिक के माध्यम से बताया होगा, समझाया होगा। मैं आज आपको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि अनुसूची से रिलेटेड जो भी आपका डाउट्स हो वो आपका क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। वो 12 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले बात करते हैं संविधान की अनुसूची पहली। संविधान की पहली अनुसूची में प्यारे दोस्तों स्टेट और यूनियन टेरिटरी यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनका वर्णन किया गया है। पहली अनुसूची में क्या है? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी यानी कि भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। वहीं प्यारे दोस्तों, संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसमें सैलरी यानी कि इमोल्यूमेंट्स की बात की गई है। क्या क्या आपको वेतन, भत्ते या मतलब पारिश्रमिक क्या आपको दिया जाएगा, उसकी बात की है। इसे समझने से पहले हम लोग एक चीज देखेंगे, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनकी सैलरी के बारे में बात नहीं की गई है और बाकी इनके अलावा सभी की सैलरी की इसमें बात की गई है। तो किसको, पीएम को कितनी सैलरी मिलती है, प्रेसिडेंट को कितनी सैलरी मिलती है, ये सारी चीजें आगे वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग प्यारे दोस्तों ये याद रखेंगे कि भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसमें सैलरी यानी कि इमोल्यूमेंट्स की बात की गई है। वहीं तीसरी बात करें, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची, तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में प्यारे दोस्तों बात की गई है ओथ यानी कि शपथ की। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें भारतीय संविधान की अनुसूची 4, तो उसमें है राज्यसभा सीट अलॉटमेंट यानी कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों को कितनी सीटें दी जाएगी, ये संविधान की चौथी अनुसूची में लिखा हुआ है। संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, इसमें मोस्टली लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो संविधान की जो 5वीं अनुसूची है वो शेड्यूल्स एरिया यानी कि अनुसूचित क्षेत्र की बात करता है। वहीं जो 6ठा नंबर है भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची, उसमें शेड्यूल ट्राइबल एरिया यानी कि जो जनजाति क्षेत्र है उनकी बात करता है। और इन जनजाति क्षेत्रों में 4 क्षेत्र की बात करता है, 4 जनजातीय राज्य की बात करता है। इन 4 के अलावा जिस भी क्षेत्र की बात करेगा वो संविधान की 5वीं अनुसूची में होगा। तो प्यारे दोस्तों, इसकी एक ट्रिक है। संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों के बारे में बात की गई है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? वो है ट्रिक मैत्री की अमी। पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस ट्रिक है ये। मैं से होगा मेघालय, त्रि से होगा त्रिपुरा, ए से होगा असम और
मी से होगा मिजोरम, यानी कि भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में इन 4 राज्यों की जो कि जनजातीय क्षेत्र की बात की गई है, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। तो उम्मीद करूंगा संविधान की 6 अनुसूची जो अभी तक मैंने आप लोगों को कराया वो आप लोगों को इजीली याद हो गया होगा। अब हम बात करते हैं संविधान की 7वीं अनुसूची, और इससे पहले जो मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो बनाता हूं उसमें मैं आपका ट्रिक का सेगमेंट लेके आता हूं। तो उस ट्रिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि सूची यूनियन लिस्ट में कितने विषय हैं, स्टेट लिस्ट में कितने विषय हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में कितने विषय हैं, और ट्रिक के साथ बताया था कैसे आप लोगों को याद रखना है। तो वहां ये वाली चीज मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग जो है प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे शॉर्ट ट्रिक्स की सारा उसमें पार्ट पड़ा हुआ है, उसमें देखें आप और समझें। ठीक, तो यहाँ लिस्ट की संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, संविधान की 7वीं अनुसूची देखिए, से होता है 7 और से ही होता है सूची। ठीक है, तो ये याद रखना, यानी कि संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची यानी कि लिस्ट की बात की गई है। यूनियन केंद्र सूची में 100 विषय दिए गए हैं, स्टेट लिस्ट में 61 विषय दिए गए हैं, वहीं कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची में 52 विषय दिए गए हैं। वहीं अगर बात करें संविधान की 8वीं अनुसूची में, तो संविधान की 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल्स में ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारी आधिकारिक भाषा है, कमेंट में बताएं हमारी आधिकारिक भाषा कितनी है, भारत की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यदि आपको पता हो तो कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। 9 की बात करें, संविधान की 9वीं अनुसूची, संविधान की 9वीं अनुसूची याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, यहां तक 8 तक ये हमारा मूल संविधान में था। अब 9, 10, 11, 12 इन्हें 4 को जो मूल संविधान के बाद जोड़ा गया। तो मूल संविधान के बाद, मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची थी उसके बाद सबसे पहली अनुसूची वो कौन सी जोड़ी गई थी, तो वो 9वीं अनुसूची थी, एसेट्स से संबंधित यानी कि संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित पहला संविधान संशोधन 1951 में इसकी बात की गई है। 10वीं अनुसूची की कैसे बात करेंगे, तो प्यारे दोस्तों, द से होता है 10 और द से ही होता है दल बदल, यानी कि संविधान की 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई है, यानी कि दल बदल कानून की। ये क्या होता है ये हम डिटेल में आगे की क्लास में पढ़ेंगे। इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 में इस अनुसूची को जोड़ा गया था। बात करें 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची के तहत पंचायत को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। वहीं 12th शेड्यूल्स में म्युनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिका को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन 1993। आज की इस क्लास में मेरे आपसे 3 प्रश्न है, यदि आप तीनों में से किसी भी 2 का या तीनों का उत्तर यदि आप जानते हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है कि पंचायत जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, इसमें कितने विषय शामिल किए गए हैं। म्युनिसिपैलिटीज जो नगर पालिका है उसमें कितने विषय शामिल किए गए हैं। और एक मेरा प्रश्न यहां से था, मैंने आप लोगों से पूछा भी था, हाँ, एक मेरा प्रश्न ये था कि जो भारतीय संविधान में जो भाषाएं हैं, जो लैंग्वेज है, वो कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज को शामिल किया गया है। ये तीनों प्रश्न आप उत्तर कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। और यदि आपको आज की क्लास में थोड़ा बहुत भी आपको लाभदायक अगर लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नए हैं तो, और यदि पुराने छात्र हैं तो सहयोग करें, सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।